हाय एवरीवन, माय सेल्फ निशांत, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम जिम्स एचएमसी हैदराबाद। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑफन डिबेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। आप चाहे डाउट में हो या फिर एक किसी सिस्टम के फॉलोअर हो या बस क्यूरियस हो जानने के लिए, तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का ये वीडियो माइट जस्ट चेंज द वे यू थिंक अबाउट हेल्थ। देखिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक है दो सिस्टम्स, एक है अपना एलोपैथी, एक है होम्योपैथी। अपन ये जानने की कोशिश करेंगे एकदम डिटेल के अंदर कि इनके अनुसार हेल्दी स्टेट क्या होती है, इनके अनुसार एक डिजीज़ क्या होता है, उसका कोज क्या होता है, उसका क्या आपका केस मेरा केस सेम है या फिर नहीं है। उसके बाद में यदि आपने उसको पता लग गया है तो उसको अप्रोच क्या होगी उसको सही करने के लिए, ये सारी चीज़ें अपन एकदम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आता है कि हेल्दी स्टेट क्या है। तो एलोपैथी ये बोलती है कि यदि आपके कोई भी साइन या सिम्टम्स नहीं है कोई भी एक डिजीज़ के, तो आप एकदम हेल्दी स्टेट के अंदर हो। वहीं पे होम्योपैथी ये बोलती है कि एक हेल्दी स्टेट वो होती है जहाँ पे आपको सेंसेशन है इजीनेस का, एक कंफर्ट का, और आपके वहाँ पे कोई साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं है डिजीज़ के, और सिर्फ वो नहीं हो के आप एकदम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग हो। दूसरी बात आती है कि आप डिजीज़ किसको बोलेंगे। तो एलोपैथी बोलती है कि डिजीज़ एक वो स्टेट है जहाँ पे आपके कोई भी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंज हो रहा है किसी भी एक इन्फेक्शन से या फिर बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट से, जो कि वो सिर्फ उस चीज़ को मानेंगे जिसको कि वो अपनी अंगुलियों से फील कर सकते हैं या फिर वो आंखों से देख सकते हैं। उसके अलावा वो डिजीज़ को कुछ नहीं मानते हैं। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग डिजीज़ वो स्टेट है जहाँ पे आपकी डायनामिक वाइटल फोर्स किसी भी एक मोरबेफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस के कारण डीअरेंजमेंट हुई है और आपकी बॉडी अंदर स्ट्रक्चरल या फिर कोई भी इरेगुलर फंक्शंस करी और आउटवर्ड मटेरियल बॉडी ने उसे साइन या सिम्टम्स दिखाए। उन साइन एंड सिम्टम्स की टोटलिटी को अपन एक डिजीज बोलते हैं। कैंट ऐसे बोलते हैं कि जब तक आपकी बॉडी किसी भी एक चीज़ के लिए ससेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ आपको डिजीज नहीं ला सकती है। जो कि एलोपैथी बोलती है कि आपको कोई भी चीज़ डिजीज दे सकती है। यदि मैं ससेप्टेबल नहीं हूँ एक चीज़ को, तो वो मेरे को डिजीज नहीं ला सकती। आपका डिजीज मेरा डिजीज एक नहीं हो सकता। आप एक चीज़ को लेके बीमार हो सकते हो, पर वही चीज़ मुझे बीमार करे ये ऐसा जरूरी नहीं है। यदि अपन एक डिजीज होने के कारण पे बात करें, तो एलोपैथी सिर्फ एक मटेरियल कोज को अलाउ करती है कि यदि कोई बैक्टीरिया, बैक्लाई, कुछ भी पैरासाइट वगैरह है, तो वो आया, उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया और उसके कारण आपको साइन सिम्टम या फिर आपको एक डिजीज हो गया। वहीं पे होम्योपैथी का कहना यह है कि जब तक एक मॉर्बिड वाइटल फोर्स नहीं है आपके अंदर, जो कि एक बैक्टीरिया वगैरह इनसे इन्फेक्टेड हुई है, जबकि आप ससेप्टेबल थे उस चीज़ को लेकर, तभी आपको जाके वो कुछ ना कुछ कोज कर सकती है। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ खराब नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे इस दीवार के ऊपर कितने बैक्टीरियाज होंगे, मैं यदि ससेप्टेबल नहीं हूँ तो मेरे को वो कुछ नहीं कर सकते। ये एक वाइटल फोर्स आपकी कितनी ससेप्टेबल है कितनी ससेप्टेबल नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपको कोई भी हर चीज़ आपको डिजीज दे सकती है। देखो, एलोपैथी के अंदर जो होता है वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है एकदम पर्टिकुलर का, मतलब कि मेरा हाथ खराब हो गया, मेरा ऑर्गन खराब हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा स्टमक खराब हो गया, मेरी किडनी खराब हो गई, मेरी आंख खराब हो गई। वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप की पूरी बॉडी एक साथ में काम करती है। वहीं पे होम्योपैथी के अंदर ये है कि आपकी पूरी बॉडी को वो एज अ होल देखते हैं। आपका हाथ, पैर, मुंह, पेट सब एक साथ के अंदर पूरी बैलेंस वे के अंदर, हार्मोनी के अंदर काम करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि एलोपैथी कुछ ऐसा बोलती है कि आपका लीवर खराब हो गया तो आपके लीवर को सही करेंगे, आपको किडनी को खराब हो गया तो आपकी किडनी को सही करेंगे। वहीं पे होम्योपैथी का ये कहना है कि आपकी पूरी बॉडी एज अ होल काम करती है, एकदम वाइटल फोर्स जो है वो पूरी बैलेंस के अंदर काम करती है। ये वो सारी चीज़ें एक साथ में एनिमेट होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा लीवर है वो अलग काम कर रहा है, मेरी बॉडी है वो अलग काम कर रही है, मेरी आंख है वो अलग काम कर रही है। पूरी बॉडी एक बैलेंस वे के अंदर काम करती है। और यदि उस वाइटल फोर्स के बैलेंस के अंदर कोई भी डीअरेंजमेंट होता है किसी भी एक कारण के कारण, तो आपको उस साइन या सिम्टम्स दिखते हैं, वहाँ पे इरेगुलर फंक्शंस आपको दिखते हैं। तो उसको आपको वाइटल फोर्स को ट्रीट करने की जरूरत है, ना कि उस एक ऑर्गन को करने की जरूरत है। वहीं पे एलोपैथी है वो सिर्फ उस ऑर्गन को ठीक करती है, वो ना कि आपके पूरे एज अ होल आपको देखती है। यदि अपन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज पे और आगे बात करें, तो उसके अंदर एलोपैथी कुछ ऐसा करती है कि वो कुछ भी, जैसे मेरे को हेडेक है तो मेरे कुछ भी कॉमन सिम्टम्स का वो एक सर्टेन ग्रुप बनाती है और उसको वो डायग्नोस कर देती है। मेरा पेट दुख रहा है तो वो मेरे कुछ भी कॉमन सिम्टम्स होंगे उसको ले लेंगे। मेरा हाथ दुख रहा है, मेरे हाथ के क्या हो गया वगैरह, वो उसको देखेंगे सिर्फ। वो ऐसा नहीं देखते कि मेरे अंदर और आपके अंदर क्या फ़र्क है। आपको भी हेडेक हो रहा है या फिर किसी एक दूसरे दो केस को वो सेम केस मानते हैं। ऐसा नहीं है कि दो केस के दो डिजीज़ हैं उनको वो अलग अलग नहीं मानेंगे। यदि एक XY है, एक XZ है, तो इस बंदे के हेडेक हो रहा है, इस हेडेक के हेडेक हो रहा है, तो वो इन दोनों को सेम मेडिसिन देते हैं कि इसका भी हेडेक ये है, इसका भी हेडेक ये है, तो बस एक पैरासीटामोल दे दी, डोलो दे दी, डोलो दे दी, ये दे दी। वहाँ पे आपको वो ये ऐसा नहीं देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़र्क है और इसके अंदर क्या फ़र्क है। खुद समझने की यदि अपन थोड़ी सी कोशिश करें, कोई भी दो आदमी एकदम एक जैसे सेम नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। तो उनके जो रोग हैं वो एकदम सेम कैसे हो सकते हैं, उनको जो दवाई है वो एकदम सेम कैसे दी जा सकती है। तो होम्योपैथी कुछ ऐसा करती है कि वो
सारे रेयर अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम्स को देखती है, मेरे वाले सिम्टम्स और इस बंदे के सिम्टम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। इसके भी एक डिजीज डायग्नोस हो रहा है कि भाई इसकी भी किडनी खराब है, मेरी भी किडनी खराब है, पर दोनों की किडनी एक तरीके से, एक कारण से, एक टाइम पे, इसकी एज मेरी एज, इसका सेक्स मेरा सेक्स, इसका टेम्परामेंट, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग आदमी है, मैं अलग आदमी हूं, तो हमारा रोग जो है वो डायग्नोस, चाहे किडनी इसकी भी खराब हुई, मेरी भी खराब हुई है, पर दोनों की किडनी के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग हुआ होगा, अलग कोज होगा, तो वो जो दवाई है वो दोनों को सेम कैसे दी जा सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर, दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर फर्क है। दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर फिर ड्रग्स के ऊपर अपन यदि बात करें, दोनों की ड्रग प्रूविंग एकदम अलग है। एलोपैथी जो है वो एनिमल्स के ऊपर या फिर लैब्स के अंदर उनकी जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की जाती है। वहीं पे होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जो कि अपन ले रहे हैं, एक ह्यूमन ले रहा है, उसकी प्रूविंग शुड बी डन ऑन ह्यूमन बींग्स। तो होम्योपैथी की प्रूविंग्स जो भी है वो सारी एक ह्यूमन बींग पे, ह्यूमन बींग, सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं, एक हेल्दी ह्यूमन बींग। यदि मेरे ऊपर कोई भी ड्रग प्रूव की जा रही है, यदि मैं बीमार हूं, तो वो तो जो प्रूविंग के अंदर सिम्टम्स है वो बीमार के भी आ सकते हैं, पर होम्योपैथी की प्रूविंग कुछ इस प्रकार से है कि एक हेल्दी स्टेट के अंदर आप प्रूव करेंगे तो सारे उस ड्रग के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो उस डिजीज को क्योर करेंगे जो कि एक डिजीज आदमी के अंदर। वहीं पे एलोपैथी जो है वो एक एनिमल्स के अंदर, लोअर एनिमल्स के अंदर, लैब्स के अंदर बनाई जा रही है। यदि अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से बात करें तो वो एक जानवर इंसान से पूरा सेम कैसे हो सकता है, एक लैब के अंदर बनाया हुआ सिस्टम एक रियल आदमी से सेम कैसे हो सकता है पूरा। तो यहाँ पे इन दोनों मेडिसिन के अंदर फर्क है। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी के अंदर सिंगल सिंपल रेमेडी एट ए टाइम आती है। यदि आपको एक दवाई लेनी है तो आपको एक टाइम पे एक दवाई दी जाएगी। मैं एक आदमी हूं, मेरे को एक दवाई एक टाइम पे दी जाएगी, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन नहीं दी जा सकती। वहीं पे एलोपैथी के अंदर कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है, आपको ये भी दे दी, वो भी दे दी, वो भी दे दी, 4, 5, 7 मेडिसिन एट ए टाइम दी जाती है। तो आपको कैसे पता हो सकता है कि आपकी एक मेडिसिन वो कौन सी काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है, उनके अनवांटेड एग्रीवेशंस होते हैं उसके बाद में। वहीं पे होम्योपैथी के एग्रीवेशंस कम होते हैं क्योंकि आपको सिंगल सिंपल रेमेडी दी जा रही है, आपको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। पॉलीफार्मेसी बिल्कुल भी होम्योपैथी के खिलाफ है, वहीं पे एलोपैथी पॉलीफार्मेसी का यूज करती है। और ज़्यादा अप्रोच के ऊपर यदि अपन बात करें तो एलोपैथी जो है वो सिर्फ काम करती है साइन या सिम्टम्स को हटाने के ऊपर, कि यदि आपके कोई भी हाथ के ऊपर कुछ अल्सर आ गया तो वो यहाँ के साइन सिम्टम्स जो है उसको हटा देगी, आपके कुछ और हो गया तो उसके साइन सिम्टम हटा देगी। एलोपैथी ज़्यादातर काम करती है साइन या सिम्टम्स को हटाने के अंदर, वहीं पे होम्योपैथी काम करती है कोज हटाने के ऊपर, कि उसका कारण जो था उस कारण को हटाएगी। वो कारण को यदि हटा दिया तो साइन सिम्टम्स अपने आप हट जाएंगे। एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है वो मटेरियल बॉडी के ऊपर काम करती है, फिजिकल प्लेन के ऊपर काम करती है। मतलब आपने दवाई ली तो वो दवाई आपके ऐसे जाएगी, किडनी में फिल्टर होगी, वहाँ पे उसके वो फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड के थ्रू वो उस ऑर्गन के ऊपर जाएगी और वो काम करेगी। वहीं पे होम्योपैथी है वो हाईली डाइल्यूटेड पोटेंटाइज्ड मेडिसिन का यूज़ करती है, जो कि आपकी मटेरियल बॉडी पे काम नहीं करती, वो काम करती है डायनामिक प्लेन के ऊपर। वो आपके ऐसा नहीं है कि खून के अंदर जाएगी, वो उस ऑर्गन पे जाएगी। मेरा हाथ खराब हो गया तो मैं हाथ के वाली मेडिसिन लूंगा, वो मेरे हाथ पे आएगी, मेरे हाथ को सही करेगी। वो काम करती है डायनामिक प्लेन के ऊपर, जो कि आपकी डायनामिक वाइटल फोर्स को क्योर करने में काम करती है। उससे आपकी पूरी बॉडी एट अ टाइम के अंदर प्योर होती है। एक फिजिशियन का हाई एंड ओनली पर्पस होना चाहिए कि एक सिक आदमी को हेल्थ पे लेके आना, हेल्थ से उसको रिस्टोर करना। उसके ऊपर होम्योपैथी का कहना ऐसा होता है कि एक हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को वो ऐसे बोलते हैं कि इट शुड बी रैपिड, शुड बी जेंटल एंड इट शुड बी ए परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। वहीं पे अपन यदि एलोपैथी को देखें तो उनकी रैपिड हो सकती है पर वो जेंटल नहीं होगा। जेंटल का मतलब है इट शुड नॉट हार्म यू इन अदर वेज। होम्योपैथी का डिस्कवरी कैसे हुई थी, जब अपन यदि पुरानी टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे जेंटल बिल्कुल भी क्योर जेंटल नहीं था। आपको बीमारी से ज़्यादा आपका जो ट्रीटमेंट था उसका ज़्यादा हार्म हो रहा था या फिर वो ज़्यादा पेनफुल था। तभी जाके डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी की थी। तो वहीं पे आपका जो क्योर है इट शुड बी इन अ जेंटल वे। वहाँ पे बात करें तो परमानेंट रिस्टोरेशन शुड बी देयर। वहाँ पे एलोपैथी के अंदर देखते हैं कि वो परमानेंट नहीं होते, वो एट अ टाइम पे सप्रेस या फिर एट अ टाइम वो साइन या सिम्टम्स हटा देते हैं, बट फर्दर उसका वापस से एग्रीवेशंस आते हैं, फर्दर आपको दूसरे कुछ ना कुछ डिजीज उनके कारण दिखते रहते हैं। अपन ने बात की अभी पूरे वीडियो के अंदर एलोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है। उसके अंदर यदि अपन आगे जाके थोड़ी सी बात और करें, हर एक मेडिसिन का अलग अलग पर्पस होता है, हर एक मेडिसिन का सिस्टम जो है वो अलग तरीके से काम करता है। वहीं पे होम्योपैथी है वो उस तरीके से काम कर रहा है, एलोपैथी वो इस तरीके से काम कर रहा है। कुछ जगह है वहाँ पे होम्योपैथी ही काम आ सकती है, कुछ जगह वहाँ पे एलोपैथी ही काम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी से अपन काम चला सकते हैं, सिर्फ एलोपैथी से अपन काम चला सकते हैं। एलोपैथी कुछ भी इमरजेंसी है, कुछ भी सर्जिकल ऑपरेशन है, वो सिर्फ एक एलोपैथ फिजिशियन है वो कर सकता है, या फिर कोई भी एक क्योर है वो सिर्फ एक होम्योपैथ फिजिशियन ला सकता है। तो इन दोनों सिस्टम्स के अलग अलग पर्पस है, अलग अलग इनके सिस्टम्स हैं और इनके अलग अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। अपन को ये चूज करना है कि कौन से टाइम पे अपन को कौन सा सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करना है। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।